प्रिय भक्तों, ये वीडियो जो है सबसे हट कर होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा जो भगत, ओझा, तांत्रिक, अघोरी बाबा होंगे। उन्हीं के लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा प्रिय होगा, क्योंकि उन लोगों का सोच ऐसा रहता है कि हमारे पास भी तेलिया मसान होता, हमारे पास भी खोपड़ी होता, तेली की हड्डी होता, हमारे पास भी सैयद का मसान होता, सैयद की हड्डी होता, तो आज हम भी बहुत कुछ करके दिखाते और बहुत ऐसा काम कर देते, कोई भी काम हो कर देते। इसमें कितना सच्चाई है और ये इसमें कितना झूठ है, इस वीडियो में पता चल जाएगा। और रहेगा तब आप क्या करोगे और नहीं रहने पर भी आप क्या करोगे। पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। हो सकता है वीडियो लंबा हो, पर ध्यान से सुनिएगा। आप लोग उझैती करते हो, भक्तई करते हो, अघोरी हो तो लोगों का कल्याण करते होंगे, लोगों के भला के बारे में सोचते होंगे कि आपसे जहाँ तक लोगों की भला हो सके, दूर दूर तक भला हो सके, वहाँ तक आप करने का प्रयास करते होंगे। आप अपने ही शहर में, अपने ही गांव में, या आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ के लोग आपको ज़रूर जानता है और वहाँ तक आप अपना कर्तव्य को ज़रूर करते हैं। तो जिन लोगों के पास मसान नहीं है वो भी दूर दूर तक बड़े बड़े शक्ति को मात देने में समर्थ है, और जिनके पास मसान है और उन्हें और भी चीज़ों का ज्ञान नहीं है, तो फिर उसके पास मसान है भी तो बेकार है। हाँ, यदि थोड़ा बहुत भी मसान लाइन का ज्ञान है तो किसी का काम कर तो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता, क्योंकि जो काम ईश्वर की भक्ति से हो सकता है वह मसान की ताकत से नहीं हो सकता। जो काम देवी देवता कर सकते हैं वो काम मसान नहीं कर सकता। लेकिन किसी किसी केस में ऐसा होता है कि जो काम मसान कर देता है वह काम देवी देवता नहीं करते। मसान भी वैसा होना चाहिए। यदि मसान जागरूक है, ताकतवर है, किसी भी काम को करने में सक्षम है, तो वह हर तरह के काम को करेगा और सेकेंडों में आपको रिजल्ट मालूम चल जाएगा। लेकिन जिसके पास मसान नहीं है और उनके पास जानकारी अच्छा है, साधना सिद्धि की है और अनेकों देवी देवता की कृपा है, फिर उन्हें उनका कोई ज़रूरत नहीं है। यदि रखना चाहे तो शौक से रख सकते हैं। इसलिए भी रख सकते हैं कि आपसे कोई कहे कि आपके पास मसान है तभी हम भरोसा करेंगे, तो इसलिए भी रख सकते हैं, वरना रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा है, देवी देवता की कृपा है, और वह हर तरह की खबर यूं ही ले लेता है, कहीं का भी, दूर देश का भी खबर वो जान जाता है, पता कर लेता है किसी भी माध्यम से। कोई भी शक्ति या कोई भी देवी देवता उन्हें बताता है, पर बताता तो है, तो उनको मसान की कोई ज़रूरत नहीं है और वह हर काम को यूं ही कर लेगा चुटकियों में। तो इसलिए जिन लोगों को इस तरह की कृपा प्राप्त नहीं है, शक्ति नहीं है, सिद्धि नहीं है, किए हैं सिद्धि, साधना भी किए हैं, प्राप्ति नहीं हुआ है, और थोड़ा बहुत जानकारी है, तो वो लोग मसान रख करके लोगों का कल्याण करता है, तो वो उसके लिए वो बहुत बड़ा चीज़ है। उसके लिए वो बहुत बड़ा चीज़ इसलिए है कि वह किसी भी काम को करेगा और जब नहीं होगा तब वहाँ पर वह मसान को भिरा देगा।
तो उससे क्या होगा कि मसान एक उस्ताद जैसा ही होता है, और उस्ताद उसका भी बड़ा उस्ताद होता है, लेकिन एक उस्ताद जैसा ही होता है। तो वो मसान को भिड़ा देगा कि इस काम को कर दो, तो वो मसान उस काम को कर देता है। तो ये हो गई। जिसके पास है और कम जानकार है तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जिनके पास जानकारी बहुत है, सीधी साधना की है, देवी देवता की कृपा है, या किसी भी तरीके की शक्ति है उनके साथ, जो हजारों शक्तियाँ चलती है, जिसके साथ लाखों शक्तियाँ चलती है, उसके सामने में ये कुछ नहीं है। उनके सामने में मसान कुछ नहीं है। वो चाहे तो रखना चाहे तो रख सकता है, पर ना रखे तो भी कोई बात नहीं है, रखेगा तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि उसके साथ में ऐसे लाखों शक्तियाँ चलते हैं, ऐसे लाखों शक्तियाँ उनके साथ में चलते हैं। तो उन्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन शौक से रख सकते हैं, किसी को दिखाने के लिए रख सकते हैं कि देखो हम भी रखे हैं, देखो हम भी रखे हैं, इसलिए रख सकते हैं। लेकिन क्या इसको रखने से, क्या मसान को रखने से, क्या ऐसी शक्ति को रखने से हानि भी हो सकता है? कई लोगों को डर रहता है कि गुरुजी ऐसी शक्ति को रखेंगे तो हानि भी हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा शक्ति है तो इनको घर में रखने से हानि तो होगा, साथ में रखने से हानि होगा। तो जो व्यक्ति जानकार है, यदि वह व्यक्ति अपने साथ ऐसी शक्ति को रखता है या घर में भी रखता है, तो अपने जानकारी के हिसाब से ही रखेगा, अपने नियम के हिसाब से ही रखेगा, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन जिन व्यक्ति को जानकारी नहीं है, कैसे रखना है, कैसे चलाना है, क्या प्रक्रिया है, वो व्यक्ति यदि इस चीज़ को रखता है तो उनके घर में ऐसी शक्ति नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन ऐसा कोई केस होता है जिनमें ऐसी शक्ति नुकसान पहुंचाते हैं। अधिकतर सभी मसान ऐसे नहीं होते कि जानकार व्यक्ति को नहीं रहने पर जो उस मसान को रखता था, आज वो व्यक्ति नहीं रहे तो वो मसान किसी को नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ मसान ऐसा होते हैं कि जानकार व्यक्ति को नहीं रहने पर हानि पहुंचाते हैं, नुकसान करते हैं घर में। तो ऐसे मसान को घर से हटा देना चाहिए, या उनके कोई चेला होगा या कोई जानने वाला होगा, उन्हें आप दे सकते हैं, या फिर किसी जानकार व्यक्ति को दे दे, या फिर गंगा में रख दे। इससे क्या होगा कि छुटकारा मिल जाएगा, उस घर से वो शक्ति चली जाएगी। यदि कोई चेला ले जाता है, कोई जानकार व्यक्ति ले जाता है, तो अपने हिसाब से चला देंगे, और नहीं तो गंगा में बहा दे। यही एक मार्ग है। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि मसान जो होता है वो कई तरह के होते हैं, ठीक है। डायन भी कई तरह के होते हैं, भगत भी कई तरह के होते हैं। माने कि जिसके पास जैसी शक्ति वैसा भगत, जिसके पास जैसा देवी देवता वैसा ही भगत होगा ना। मान के चलिए कि कोई भगत है और उसके पास खाली नेगेटिव शक्ति है, खाली बुरी शक्ति है, बुरा आत्मा है, और वो किसी को अच्छे विचार से नहीं सोचते, किसी को बारे में अच्छा सोच नहीं रखते, वो भगत दुष्ट प्रवृत्ति का ही होगा ना। तो इसलिए अच्छे सोच वाले भगत ही किसी के बारे में अच्छे सोच सकते हैं। किसी के साथ देवी देवता होंगे, किसी के साथ में भूत प्रेत होगा भी तो अच्छा भूत प्रेत होगा, खराब नहीं होगा। तो इस तरह के यदि किसी के पास शक्ति है तो वो जरूर अच्छा काम करेगा। तो इसी प्रकार से मसान में भी होता है कि कहीं मसान के साथ में खाली नकारात्मक शक्ति रहता है, खाली बुरा शक्ति रहता है। वो क्या होगा कि जानकार व्यक्ति को चले जाने के बाद उसमें से कुछ ऐसी नकारात्मक शक्ति, बुरी शक्ति उस घर को तबाह बर्बाद कर सकता है। इसलिए ऐसे मसान को हटा दिया जाता है।
लेकिन कुछ मसान अच्छे होते हैं तो उनको नहीं हटाया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि उसके साथ अच्छे शक्ति चल रहे होते हैं। लेकिन जानकारी नहीं है, आप लोग आम इंसान हैं, आप लोग साधारण आदमी हैं, कुछ भी जानकारी नहीं है, तो आगे पीछे क्या होगा नहीं होगा कोई देख तो नहीं आया है। इसलिए आप लोगों को ऐसी मसान को किसी जानकार व्यक्ति को दे देना चाहिए या फिर गंगा में बहा देना चाहिए। यही मार्ग है उनसे बचने का। और ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि यदि आपके घर में कोई ओझा भगत रहे हैं और इस तरह की कोई मसान रखे हैं तो उनके जो शिष्य होंगे उनको दे दिया जाए, ताकि उस शक्ति से वो भी किसी को मदद कर सके, किसी को कल्याण कर सके, किसी को बचा सके तो बचा ले, है ना। इस तरह के विचार रखें आप लोग। और आप लोगों को किसी भी तरीके का जानकारी चाहिए, किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 96 081 40 8 01 पर संपर्क करें। ज़रूरत हो तभी करें, टाइम पास करने वाले लोग दूर ही रहें।